तो सबसे पहले जरा जल्दी से बात ही करी जाए कि इंडिया ने आज क्या करा। भाई देश हमारा है तो बात तो पहले इंडिया की होनी ही चाहिए करेंगे भाई, भाई। obviously, चाहे कितना भी अच्छा मैच हो जाए दूसरा, हालांकि वो मैच अच्छा है भी कि नहीं है, 2 दिन में मैच खत्म हो गया है। भाई बातें करनी है हमें, उस या, लाइंस पर बातें करनी है आज। हाँ। बट टॉस जीतते हैं, पिच के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी होती थी। जब भी इंडिया में मैच होता है तो पिच तो हमेशा ही मेन टॉपिक रहता है, चाहे यहाँ पे 4 दिन तक भी मैच चले। या। तो आज लग रहा है कि मैच थोड़ा लंबा चलेगा। जो पिच देखी है हमने, एक्सपेक्टेड लाइन से प्रीव्यू में बात करी भी थी, हाँ। थोड़ी घास छोड़ रखी है, पानी डाला गया है, तो पिच को बाइंड करके रखेगा। जो सॉइल है वो एकदम से टूटेगा नहीं, थैंक्स टू द ग्रास ओवर इट। इसके चलते हुए आज बैटिंग के लिए परफेक्ट टाइम था। हाँ। कल तक बैटिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। तो टॉस जीत के तो बैटिंग ही करनी थी। हाँ। पर हम टॉस थोड़ी जीतेंगे, जीते वो प्रथा थोड़ी है भाई अब हमारी। ऋषभ पंत भी नए कप्तान आ गए तो भी टॉस नहीं जीतना। मुझे लगता है ये टीम में ही पनौती है भाई, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। भाई अब एक ही बंदा है जिसके ऊपर पनौती हो सकती है। कौन? अगर हर एक कप्तान चेंज हो रहा है तब भी इंडिया हार रही है, कॉमन इंसान कौन है? कौन? गौतम गंभीर। और क्या हो सकता है भाई? डैम गंभीर के आने के बाद से एकदम से फॉर्मेट बदल गए, कप्तान बदल गए, कप्तान सैक हो गए, कप्तान इंजर हो गए, लेकिन एक बंदा कांस्टेंट है। अगर गौतम गंभीर के होने से, आप तो हर्षित राणा को भी ब्लेम नहीं कर सकते भाई, वो तो स्क्वाड में नहीं है। पर आई वुड जेन्युइनली वांट यार कि यार अगर ऐसा कुछ है, जादू टोटका कुछ करा गया हमारे ऊपर, तो एक जेन्युइनली हवन करा लो, थोड़े ज्योतिष को दिखाओ भाई। नहीं, और हवन करा लो एक बार, एक अच्छा हवन करा लो, ताकि जो प्लेयर्स इंजर हो रहे हैं बार बार, वो भी वापस बार बार इंजर्ड ना हो। एंड इन जनरल में एटलीस्ट टॉस जीतना तो स्टार्ट करें यार, ये तो जीते एटलीस्ट भाई। मतलब आज टॉस जीते होते हम 300 350 बनाते हैं। आज मजा आता देखने में, 2-3 सेंचुरी आती। डैम भाई, द कॉन्फिडेंस इज क्रेजी। अरे भाई यशस्वी जायसवाल का होम ग्राउंड है। हाँ ठीक है, बढ़िया भाई। आरआर से तो खेली है वहां पर। तो अब इसके चलते होता क्या है, देखो जब हमारी पहले बैटिंग आती है, एक तो चीज बताना भूल गया, लॉर्ड रबाडा फिर से बाहर। हाँ, क्यों है भाई बाहर? अरे वो नहीं हो पाए, उनकी मर्जी नहीं है भाई, उनकी मर्जी नहीं है, होना नहीं चाहते या हो नहीं रहे, पता नहीं उनका ही बेचारों का क्या हाल चल रहा है। जीटी के लिए इट्स अ साइन ऑफ वरी। बट पहली इनिंग में बात करूं तो फर्स्ट सेशन काफी ज्यादा एक डिसिप्लिन सेशन मुझे लगा देखने में, जहां पे बुमराह, स्पेशली बुमराह टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही अच्छी बॉलिंग भाई, क्या लीथल लग रहे थे बुमराह आज तो देख के। बट एट द सेम टाइम जो मार्करम और रिकल्टन ने डिसिप्लिन दिखाया बैटिंग में, कि हाँ रन ज्यादा नहीं बन रहे कोई बात नहीं, लेकिन मैं ओवरबोर्ड जाके अपने आप को लेट लूज नहीं होने दूंगा अंटिल दैट मोमेंट जब मार्करम आउट होता है। उसकी बात करेंगे अभी। एक बहुत ही अच्छा बैटल दिखा मुझे, जहां पे जो क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खेलने का टेम्परामेंट रिक्वायर्ड है ना, वो देखने को मिला, जो कि एशेज में नहीं था। भाई मुझे ये चीज तो है ही वैसे कि पता है ऑन टीवी ऑन पेपर ये चीज बोरिंग लग रही होगी, लेकिन दिस इज हाउ टेस्ट क्रिकेट इज प्लेड। हाँ ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर ने इनफैक्ट काफी अच्छी रेजिलियंस दिखाई थी। नीचे आते आते थोड़ा बहुत वो लेट लूज हो गए थे, थोड़े रेकलेस शॉट्स खेले थे। लेट लूज की बातें करें तो आई थिंक केएल राहुल अगर एक कैच लूज ना करें भाई स्लिप पे, सर आप प्लीज यार, हर मैच पे एक कैच का हो ही जाता है। जो हमारे फील्डिंग कोच है थोड़ा वो हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, पूरी टेक्निक ऐसे करके दिखा रहे थे। अच्छी हाइट पर थी, देयर वाज नो एक्सक्यूज, कैच बनता था, वो कैच बनता था। बुमराह का वो डिजर्वेड विकेट था, और मार्करम पहले ही आउट, मार्करम का कैच, मार्करम पहले ही आउट हो जाते। बट अंटिल दैट टाइम, जब तक वो सेशन खत्म होना था, टी ब्रेक आने वाला था पहले। अच्छा, कई लोग पूछ रहे होंगे टी ब्रेक क्यों होता है, क्यों है वो? टाइम जोन डिफरेंट था ना, तो 11 बजे अगर लंच कर लेते तो ज्यादा ही जल्दी हो जाता। हाँ, तो फिर पहले भी लंच होता ही क्यों है? लेकिन मतलब भाई अगर 11 बजे लंच नहीं होना चाहिए तो 11:30 पर भी नहीं होना चाहिए। क्या आप में से कोई भी बंदा सुबह 11:30 बजे लंच करता है? नहीं। तो इंडिया में जब 9:30 बजे मैच शुरू होता है तो 11:30 पे लंच हो जाता है। हाँ, क्या जरूरत है? अच्छा, आधे घंटे का ही डिफरेंस है टोटल में। हाँ ये बात तो है। तो 11:30 को भी लंच क्यों होता है? हाँ क्यों होता ये तो है। अच्छा, कुछ है रीजन है इसके पीछे का? क्या है भाई? इंग्लैंड के हिसाब से चलता है ये सब है, क्योंकि इंग्लैंड ने क्रिकेट बनाया है, तो उसके चलते हुए इंग्लैंड में मैच शुरू होते हैं 10:30 को। हाँ, तो 12:30 पे लंच होता है, परफेक्ट टाइम है। ओ भाई 10:30 11 बजे मैच शुरू होगा तो 12:30 1 बजे तक लंच होगा। भाई वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस राइट नाउ। इस टाइम पे अगर इंडिया में रह के, और ये तो भाई ये कोई हमारे हिसाब से कराओ भाई, ये चापलूसी वाली चीज भी नहीं, ये तो आप अपने टाइम जोन के हिसाब से डिफाइन करोगे ना, कब लंच होना है, कब टी होना। उसमें भी अगर आप नहीं, हम तो अंग्रेजों के हिसाब से चलेंगे, तो फिर मतलब क्या बना आपका खेलने का? मतलब एक या तो वही बात आती ना कि स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, फिर वो हो सबके लिए हो नहीं सकता। सो डिसअपॉइंटेड भाई, तो इंग्लैंड में मैच जल्दी करना शुरू करो। हाँ भाई, या पर इसी के चलते हुए जो टी ब्रेक था, जो पहला सेशन था, उसमें हमें काफी रिस्पेक्टफुल फाइट देखने को मिलती है अंटिल दैट मोमेंट जब बुमराह सेटअप करते हैं या एडन मार्करम को। एंड इट वाज सच अ लवली साइट टू सी, बिकॉज कई बार उससे पहले कि आप 3-4 बॉलें रीड करोगे ना, ये आई थिंक उन्होंने एनालिसिस भी दिखाई थी स्टार स्पोर्ट्स पर, बैक ऑफ लेंथ, गुड लेंथ की बॉलें बार बार चल रही थी, एंड मार्करम एग्जैक्टली ऑन दी अप ड्राइव नहीं कर पा रहे थे, तो थोड़ा सा ना वो हेजिटेशन थी। हाँ नहीं, हेजिटेशन नहीं, थोड़ा सा
ज्वाला खोल रहा था अंदर कि एक तो मारूं भाई, कब तक अंदर रखूंगा इसको, 2 इंच तो ऊपर डाल दे बुमराह। अब बुमराह ने कहा मैं तो टप्पे से अपना हट लेने वाला। बुमराह की इसी बात पे प्रिसीजन की बात माननी पड़ेगी। ओवर टाइम भी मतलब बुमराह का स्पेसिफिकली इस सीरीज में देखें तो वापस हमें बुमराह देखने को मिले हैं, जो वापस अपने रिदम में आ रहे हैं, वापस आ रहा है, आईपीएल पास आ रहा है, ऑक्शन पास आ रहा है। तो उसी के चलते है माकरम वाज रेयरिंग टू गेट अ ड्राइव, पर ड्राइव मिल नहीं रही बिकॉज पैर उतना आगे फेंक नहीं सकते, उतनी ऊपर की बॉल ही नहीं है। 2 इंच ऊपर बॉल फाइनली फेंकी जाती है, तब तक माकरम के पैर चलने बंद हो चुके हैं। फ्रस्ट्रेशन में बैट चलता है, पैर कहीं आसपास भी नहीं है, गैप से बॉल निकल जाती है। पर भाई बहुत टाइम, ऑलमोस्ट हमें 26 ओवर वेट करना पड़ा था। बट माइंड गेम्स तुम देखो किस लेवल के, दिस इज व्हाट टेस्ट क्रिकेट इज। आपको बोरिंग लग रहा होगा लेकिन यही टेस्ट क्रिकेट का फोर्टे है, इसीलिए सबसे टफ फॉर्मेट माना जाता है। इसको कॉन्ट्रास्ट हम अभी एशेज से करेंगे, बट इसके चलते हुए जब सेकंड हमारा शुरू होता है सेशन आफ्टर टी, ऋषभ पंत की कप्तानी के बारे में तुम क्या कहोगे? बिकॉज कई सारे मैं ट्विटर पे देखा था कि गिल के फैंस जो हैं वो पंत को हेट कर रहे हैं, कई सारे पंत के फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि यू आर फाइनली गेटिंग व्हाट यू ऑलवेज डिजर्व्ड। ओह डैम, यू आर ऑलवेज डेस्टिन्ड टू बी द टेस्ट कैप्टन। आई थिंक इसके पीछे अब तो वो भी बनाया जा रहा है क्या कि अब तो ओडे कप्तानी से भी गिल को हटा रहे हैं एक ही सीरीज भाई, बढ़िया परफेक्ट, टंकी शुरू कर दी। कल एलएसजी ने पोस्ट कर दिया था ना, अब होगी टेस्ट में ऋषभ पंती। डैम भाई, एलएसजी के एडमिन्स भाई साहब बड़े तगड़े पोस्ट बनाते हैं। बट आई थिंक ये गिल और पंत के बीच में जो हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैच से पहले ही स्टार्ट हो गया था, जब प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ऋषभ पंत से पूछा गया था कि दिस इज नॉट एन आइडियल सिनेरियो कि आपकी एक मैच पे आपको कप्तानी पे जज करा जाएगा, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? अच्छा। तो ऋषभ पंत ने आंसर थोड़ा इस वे में कर दिया था। आई थिंक फ्रेमिंग थोड़ी गलत हो गई थी उनसे। उनने कहता था कि ऑब्वियसली एक मैच में अगर कोई कप्तानी जज करेगा तो किसी के लिए आइडियल सिनेरियो नहीं होगा, एंड इसको गिल फैंस ने ऑफेंस लेके ले लिया कि भाई तुम ऑडिशन कर भी नहीं रहे, सर आप वाइस कप्तान और वाइस कप्तान ही रहोगे, ये कोई ऑडिशन नहीं चल रहा। पंत का वो मतलब था, हाँ वो तो ऑब्वियस, पंत भाई ठहरा भाई अपना मस्त आदमी, वो हंसमुख आदमी है, वो क्यों जबरदस्ती में शॉट्स लेगा किसी पे। तो लोगों ने थोड़ा गुस्से में आके गलत वे में ले लिया कि अरे ये ऑडिशन, ये क्यों सोच रहा है कि सर आपका ऑडिशन हो रहा है, आप मुंबई नहीं आ रहे सर। नहीं, एंड अब बनना भी नहीं चाहिए। अगर आपने गिल को ट्रस्ट करा है तो अब गिल को ट्रस्ट करो। आई थिंक करेगी, ड्रॉ करके दिखाएंगे, मैनेजमेंट करेगी। बट टॉकिंग अबाउट दिस मैच स्पेसिफिकली, द थिंग आई लाइक द मोस्ट अबाउट ऋषभ पंत वाज, मेरे दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहा था वो अगले 2-3 मिनट में ऋषभ पंत जो स्टंप माइक पे बोल दे रहे थे। हम लोग लास्ट में सोचते कितने ओवर और बचे भाई, तो ऋषभ पंत कह रहे 2-3 ओवर और बचे, अभी मेरी बात हुई है 2-3 ओवर बचे, हर चीज उन्होंने स्टंप माइक पहले आंसर दिया। तो दिस वाज समथिंग दैट आई लाइक द मोस्ट। आई थिंक ही ग्रू इनटू द गेम वेरी वेल एज अ कैप्टन। जब स्टार्टिंग में मुझे याद है मैं एक रील देख रहा था, उसमें हिंदी कमेंट्री का एक वो दिखाए थे, बिट दिखा रहे थे, जिसमें आकाश चोपड़ा जी एंड अनिल कुंबले जी कमेंट्री कर रहे हैं। हाँ। तो उसमें वो लोग कह रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग करने के लिए आए हैं अभी, और आपने लेग स्टंप की फील्ड तो ऐसा लग रहा है कि ओडिया की फील्ड लगा रखी है। एक डीप स्क्वायर लेग है, एक डीप वहां पे लॉन्ग ऑन ले रखा है, एक मिड विकेट ले रखा है। तो ये टेस्ट मैच चल रहा है, ओडीआई चल रहा है। तो आई थिंक वहां पे इनिशियली थोड़ा सा ऋषभ पंत को ना वो टेस्ट मोड में आने में एज अ कैप्टन टाइम लगा, बट द वे ही मैनेज द ट्रूप्स एंड फिर बाद में जो फील्ड सेटअप्स करें, आई थिंक ही ग्रू वेरी वेल इनटू द गेम। सर आप लोग टाइम मत लगाओ सब्सक्राइब करने में, आप लोग तो तुरंत कर सकते हो। ग्रोइंग वेल हमारा भी होनी चाहिए, हमारी भी होनी चाहिए, चैनल की भी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए ऋषभ पंत की कप्तानी की तरह। तो वंस अगेन द डिसीजन कि आप बुमराह को जस्ट बिफोर टी वापस लेकर आए, उससे विकेट मिल गया आपको। टी के जस्ट बाद आपने अपने 2 बेस्ट बॉलर्स कुलदीप और बुमराह से कंटिन्यू कराया, तो वहां पे कुलदीप ने रिकल्टन का विकेट ले लिया। तो बॉलिंग चेंजेस सही टाइम पे करने शुरू करे। उसके बाद जब उसको हिंट हुआ कि बॉल रिवर्स करनी शुरू हो रही है, तो स्लिप हटा के एक शॉर्ट मिड ऑन लगा दिया वहां पर। तो ये सब चीजें ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आपको टैक्टिक्स कैसे प्ले आउट करने और फील्ड किसके अकॉर्डिंगली सेटअप होनी चाहिए, कि आप कौन से ओवर में बॉल की किस हालत में बॉल डाल रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली फील्ड होंगे। स्पेसिफिकली इन टेस्ट क्रिकेट तो क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अच्छे कप्तानों के लिए इट इज वेरी इजी फॉर देम टू फेज आउट ऑफ द गेम। एकदम से जोन आउट हो जाते हैं। की बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? रोहित शर्मा की बातें कर रहा हूं। स्टार्टिंग में शुभमन गिल के साथ भी हमें थोड़ा देखने को मिला था। शुभमन गिल के लिए भी जिंदगी क्रिटिसाइज मत करो, पहली बार स्टार्ट करा है। पर वही है कि मतलब किसी भी खिलाड़ी के लिए इट इज वेरी इजी टू जोन आउट ऐसे टेस्ट मैच के अंदर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोग प्रोएक्टिव रहे, और हमेशा जैसे विराट कोहली के लिए आई थिंक इट केम नेचुरली टू हिम, क्योंकि उस बंदे के अंदर इतनी एनर्जी होती थी ना कि वो पूरा टाइम इन्वॉल्व रहता ही रहता था। कीपर के पास एक्सक्यूज नहीं है, which is why कीपर को कप्तान बनाने की बहुत पॉपुलर चॉइस होती है, because he is in the heart of the game, पूरे टाइम स्विच ऑन रहेगा। Literally. इनफैक्ट ऋषभ पंत की ये भी एक तारीफ करना बनता है कि he was always setting the vibe. कभी भी चुप नहीं हुआ, सबको बोल रहा था यार। वो एक अच्छी चीज है जो कि कई बार बड़े बड़े कप्तानों में हमें नहीं दिखती। प्लस कम्युनिकेशन इतना अच्छा था कि वॉशिंगटन सुंदर से स्पेसिफिकली हर चीज इंग्लिश में बोली जा रही थी, बाकी सबसे हिंदी में बोली जा रही थी। एग्जैक्टली, ऐसा कप्तान होना चाहिए भाई। तो हर अलग भाषा सीख के आए भाई साहब हमारे। और साथ ही साथ मैंने ये भी देखा कि वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी से पहले बॉलिंग कराई गई है। हाँ
ये गिल के अंडर में देखने को नहीं मिल रहा ये थोड़ा कुछ लोग मैंने ट्विटर पे देखा, लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि आप मेन बॉलर्स को पहले लेके हो, आप क्यों इनसे अभी बॉलिंग करवा रहे हो, तो इस बात पे थोड़ा सा नीतीश कुमार रेड्डी को बॉलिंग करने का पर्पस ये था कि वंस अगेन थोड़ा मॉइस्चर है हवा में, अर्ली स्टार्ट है एक, और प्लस थोड़ा सा ग्रीन सरफेस दिख रहा है हमें ऊपर, तो एक्सप्लॉइट करा जाए। तो वो पेसर्स का स्पेल एक्सटेंड करने के लिए कराया होगा, बट वॉशिंगटन बिफोर जडेजा एंड कुलदीप वाज इंटरेस्टिंग। ये तो बड़ी बात हो गई सर। तो वो देखना कि क्या ये टैक्टिक इनके अंडर रहता है कि नहीं रहता है। बट सेकंड सेशन में पर्टिकुलरली भाई ज्यादा विकेट नहीं आए, सिर्फ एक विकेट आता है, बट रन जो है वो पहले सेशन से भी कम गए थे। तो वंस अगेन गुड कैप्टेंसी एंड ग्रेट डिसिप्लिन बाय द बॉलर्स। कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि यस साउथ अफ्रीका के विकेट्स नहीं गिरे हैं, बट रन भी तो नहीं आ रहे। तो क्या आप एक्चुअली में सही दिशा में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? एंड इसीलिए मैं लास्ट वर्ड यही कहूंगा, जो हमने लास्ट सेशन में भी दिखा, 4 और विकेट आते हैं। ये चीज हमने ओडीआई में कितनी बार करी है, स्पेशली रोहित शर्मा का ये एक्सपर्टीज रही है कि मिडिल ओवर्स में जब विकेट नहीं आ रहे होते थे, बंदा चुपचाप चोक करता, गला दबा के वॉल पे ऐसा रखा हुआ है भाई साहब, कि रन नहीं आ रहा, कभी ना कभी तो लूज शॉट मारेगा, विकेट तो अपने आप आ जाएगा एज अ कॉन्सिक्वेंस, मैं तेरे को रन नहीं मारने दूंगा। आज इंडिया से वो देखा, आई जनरली बिलीव एट द एंड ऑफ डे 1 इंडिया के पास एज है। ये पिच ऑन डे 1 डे 2 300-400 का स्कोर आपसे मांगती है। 400 एक्चुअली में बन सकते हैं, यार बन सकते हैं। डैम, फिर तो साउथ अफ्रीका काफी पहले 6 सेशन आर द बेस्ट टू बैट ऑन, उसके बाद आपको वो टर्न्स पे, सेकंड सेशन तक तो आते पिच बेटर हो गई थी। पहले सेशन में तो थोड़ी सी डैम्पनेस थी पिच के अंदर, क्योंकि वही अर्ली स्टार्ट था काफी। तो सेकंड थर्ड सेशन में इट वाज द बेस्ट टाइम टू बैट। मुझे ये भी लगता है कि साउथ अफ्रीका का आप देखो तो जैसे हमने बात करी कि टॉप ऑर्डर थोड़ा अच्छा खेल रहा था, रेजिलिएंट था काफी। आफ्टर बावूमा एंड अपना स्टब्स गॉट आउट, उसके बाद व्यान मुल्डर ने भी जैसे शॉट मारा जयसवाल के हाथों में, वो क्लियरली दिख रहा था कि इंपेशेंट हो गया। बावूमा का तो लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन है, इतना अच्छा था। उसके बाद जडेजा ने मिड ऑफ ऊपर बुलाया, वहीं पे हाथों में दे दिया कैच। उसके जडेजा इशारा भी कर रहा था। वंस अगेन ग्रेट फील्ड सेटअप्स, ऐसी आप बनाते हो। टेस्ट क्रिकेट की यही ब्यूटी होती है। स्टब्स को इस तरीके, स्टब्स उससे पहले कितना अच्छा फुटवर्क कर रहे थे भाई, बोला था डीसी के नेट से देखकर जा के खेल रहे थे भाई, हर गुगली पड़ रहे, उसके बाद वही गुगली नहीं पड़ी, खेल रहे, फाइनली कैच पकड़। कुलदीप यादव ने ये बोला भी है कि वो यूजुअली नेट्स में, दिल्ली के नेट्स में ज्यादा उनको बॉलिंग डालते नहीं है, क्योंकि वरना वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पकड़ने लग जाए उनकी बॉलिंग। बट ऑल इन ऑल अगर मैं कहूं तो ऑन अ लास्ट नोट, सिराज ने भी एंड में आके विकेट निकाल ही दिया नई बॉल से। क्या लग रहा है, कहां तक जा रहा है, कल की क्या प्रेडिक्शंस होने वाली है? यार मुझे लगता है कि नाउ दैट कितने विकेट गिर चुके, 6 विकेट्स गिर चुके 247 पे। आई वुड गिव अ स्लाइट एज टू इंडिया। नहीं, मैं तो कहूंगा एज है इंडिया के पास अच्छी खासी। आप बड़े आराम से अगर चाहो तो 300 तक रैप कर सकते हो इनको। हाँ नहीं, मैं भी वही कहने वाला हूँ कि कल होते होते आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि अब ज्यादा विकेट्स भी नहीं बचे, तो ये 300 के अंदर अगर ये लोग रैप अप कर देते हैं इनको अंदर अच्छा कहना, आई डोंट नो, बट लेट्स सी। मतलब 300 अराउंड 300 भी बचे हैं भाई बैटिंग करने के लिए। एंड में पेलना स्टार्ट करेंगे वो लोग हमें, हम लोग ले नहीं पाते लास्ट के विकेट्स। एंड पिच कल भी अच्छी ही रहेगी बैटिंग के लिए। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर अराउंड 300 भी करते हैं तो मतलब दिस इज समथिंग दैट वी एक्सपेक्ट कि इंडिया बना सकती है इसको। मुझे बस ये लगता है कि ये जो भी हमने 300, 350, 400 वाला सिनेरियो दिया है कि ये इतने रन बनने चाहिए इस पिच पे, आइडियली यस। आई जस्ट पता नहीं, आई जस्ट हैव अ फीलिंग, और ये गट फीलिंग है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि इंडिया शायद उतना बेहतर बैटिंग नहीं कर पाएगी। एंड दैट इज व्हाई मुझे ऐसा पता नहीं चलो फिर सब टेंशन ना लो, फिर हम जीत रहे हैं मैच। हाँ भाई, आजकल लोग कमेंट ही करने लगे भाई, मोहित ने कहते थे फिर हम जीत। अगर मैं जयसवाल का कहता हूँ रन मारेगा तो रन नहीं बना पाता, इसलिए मैं ज्यादा प्रेडिक्शन 0 पे आउट हो रहा है ना कल। मैं प्रेडिक्शन नहीं दे रहा भाई, नहीं बोल दो ना, ताकि फिर पता कुछ उल्टा हो जाए। जयसवाल 0 पे आउट हो रहा है, सारे प्लेयर 0 पे आउट हो रहे हैं, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अगर थोड़ा सा फंसती है यहाँ पे तो क्या पता ये गेम भी थोड़ा। अरे भाई शुभ शुभ बोला, बट